अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल का पार्ट यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, इसीलिए ढूंढोगे तो भी वो वाला पार्ट नहीं मिलेगा। और हाँ, वो पार्ट मैं दोबारा अपलोड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैं फिर से अपलोड करूँगी तो फिर वो फिर से रिमूव कर देंगे। कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं इनमें शॉर्ट से बोल देती हूँ, ठीक है। इस पार्ट में मैं कोशिश करूँगी उसे वापस लाने की। अगर वापस नहीं आया तो फिर क्या करूँ यार। तो उस पार्ट में था ऐसा कि विंग तो चला गया था और डिवोर्स पेपर उन्होंने दे दिया था, तो वांग जी साइन नहीं करता है, उल्टा वो विंग को मनाता है। विंग मान नहीं रहा था, विंग घर आ गया था और वांग जी भी उसके पीछे पीछे घर आ गया था मनाते हुए। वांग जी ने एक्टिंग भी किया था और इसके बाद विंग फाइनली मान गया था और वांग जी बहुत खुश था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और विंग और वांग जी के बीच थोड़ा सा प्यार हुआ था। उसके बाद वो लोग डिसीज़न लेते हैं कि वो लोग फिर से शादी करेंगे, तो वो लोग दोबारा शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो लोग अब घर आ चुके थे, वेडिंग नाइट थी उसकी। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। सुबह सूरज की किरणें विंग की आंखों में गिर रही थी। विंग ने धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन किया। उसके बाद विंग अपने बगल में लेटे हुए इंसान को देखता है, जिसके चेस्ट के ऊपर उसने अपने सिर को रखा था। वो सो रहा था गहरी नींद में। विंग ने उसको देखा और स्माइल किया। उसके बाद विंग ने उन दोनों को देखा। उन दोनों के कपड़े नहीं थे, उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने थे और ब्लैंकेट से वो दोनों कवर थे। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। रात की बात याद करते हुए विंग सोच रहा था किस तरह से उसका क्यूट सा हस्बैंड, उसका हैंडसम हस्बैंड उसके ऊपर लव टॉर्चर कर रहा था। ऐसे करके विंग उसके फेस को देखने लगता है। उसके बाद अपने फिंगर से उसकी नोज़ को टच करता है, उसके लिप्स को टच करता है, उसकी चिन को टच करता है, उसके चिक्स को टच करता है, उसकी आईब्रोज़ को टच करता है। अचानक ही लान वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, क्या तुम फिर से मुझे जगा रहे हो? क्या तुम अपनी सामत लाने वाले हो? विंग को बहुत डर लग गया। उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, नहीं तो मैं बस देख रहा था कि तुम सो गए हो या फिर जागे हुए हो। वांगजी ने कहा, अगर मैं जागा हुआ हूँ तो क्या मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा विंग तुमसे? विंग ने कहा, लैंसन। और विंग अपने आप को छिपाने लगता है। विंग जब छिपा रहा था, लैंसन हंसते हुए ब्लैंकेट को हटाते हुए कहा, मुझे देखने दो, मुझे मेरी वाइफ को देखना है। विंग ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैंने कहा ना कल। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ ही हो, मेरी वाइफ ही, मेरी वाइफ ही, मेरी वाइफ ही। विंग ने कहा, लैंसन मुझे हस्बैंड बोलो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। लैंसन ने कहा, नहीं, तुम मेरी वाइफ ही हो, मेरी ओमेगा वाइफ ही। विंग को बहुत शर्म आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया। लैंसन ने कहा, देखा कितना शर्मा रहा है और बोल रहा है कि मैं लड़की नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम फिर से बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, वाइफ ही। विंग ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उठ गया और फिर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाने के बाद विंग शावर को ऑन कर देता है। तभी वांग जी भी अंदर आ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी बेबी। फिर विंग ने कहा, मुझसे बात मत करो, मैं लड़की नहीं हूँ, समझे? फिर वांग जी ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत 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 ब्यूटीफुल। मन करता है कि मैं तुम्हें पूरा ही खा जाऊँ और तुम्हें मेरे बेड से नीचे ना आने दूँ। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मुझसे दूर रहो, समझे? शट अप, शट अप, शट अप। वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर विंग की बोलती बंद हो गई और फिर उन दोनों का रोमांस बाथरूम में स्टार्ट हो जाता है। वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और विंग चिल्लाता रहता है। सीन कट होती है ब्रेकफास्ट के टाइम। विंग किचन में काम कर रहा था। बटलर हान प्लेट्स को वॉश कर रहा था। विंग ने कहा, क्या आपने पानी दे दिया? बटलर हान ने कहा, कहाँ पर सर? विंग ने कहा, गार्डन में। मैंने कहा था ना सुबह सुबह फूलों के ऊपर पानी डालना, नहीं तो वो बिल्कुल भी सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, मैंने अच्छे से ख्याल भी नहीं रखा उनका। बटलर हान ने कहा, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। विंग ने कहा, आप कैसे भूल सकते हो, मैंने आपको पहले काम दिया था। बटलर हान ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बटलर हान जल्दबाजी से वहाँ से निकल गया। उसी वक्त ही वांग जी अंदर आ रहा था। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ? हान इतना जल्दी में क्या था? विंग ने कहा, मैंने उन्हें कहा था कि मेरी जो फूल्स है वहाँ पर तुम जाकर पानी दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर वांग जी पानी लेकर विंग के सिर के ऊपर डालता है। विंग ने कहा, लैंसन तुम क्या कर रहे हो? लैंसन ने कहा, पानी डाल रहा हूँ। विंग ने कहा, मेरे ऊपर नहीं, मैंने कहा मेरे फूल्स के ऊपर, जितने सारे फूल मेरे वहाँ पर गार्डन में हैं। वांग जी ने कहा, और मेरा फूल का क्या होगा, वो तो सूख जाएगा ना पानी के बिना। विंग ने कहा, तुम्हारा फूल कहाँ है? तूने बताया नहीं तुम्हारा भी फूल है?
फिर वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरे सामने तो है ना मेरा फूल, मेरा खूबसूरत सा फूल। विंग ने कहा, शट अप लैंसन, तुम हमेशा मजाक क्यों करते रहते हो? मैं कोई फूल दिखता हूँ तुम्हें? वांग जी ने कहा, हाँ फूल, एक खूबसूरत सा फूल जो हमेशा खिलता रहता है, हमेशा मुस्कुराता है और जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। वांग जी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर वो शर्म के मारे लाल हो जाता है। वांग जी ने कहा, और मेरा फूल जब शर्माता है ना तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग ने उसके शोल्डर के ऊपर मारते हुए कहा, शट अप, चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। विंग ने कहा, अभी तक बनी नहीं है, तुम्हारी वजह से उठने में देरी हो गई और बटर हान भी लेट आया। ओह, वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं ना, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा यहीं पर ही खड़े रह के। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। मतलब यही था लान वांग जी का ब्रेकफास्ट। और फिर यहीं पर फिर से सीन कट होती है। अब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जिंगसे में वांग जी के साथ हैप्पी था। वो लोग कभी कभी लान हाउस में आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। कभी कभी वो लोग लान हाउस में लंच करते हैं, डिनर करते हैं और फिर जिंगसी में लौट आते हैं। और कभी कभी लान फैमिली भी जिंगसी में आते हैं और वो लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। अब वांग जी को काम करने के लिए लंदन जाना था। तभी मैडम लान ने कहा, तो फिर विंग को भी ले जाओ, तो इस तरह से तुम्हारा हनीमून भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर मिस्टर लान ने कहा, तुम कितनी चालाक हो, उसके काम के साथ साथ हनीमून भी करवा रही हो। मैडम लान ने कहा, देखो वहाँ पर वांग जी अकेला रहेगा, अच्छा होगा कि विंग भी इसके साथ रहेगा और उनका हनीमून भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वांग जी ने कहा, मॉम, मैं 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 4 साल के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर मैडम लान पूरा हैरान थी। उन्होंने कहा, 4 साल के लिए? वांग जी ने कहा, हाँ, और ऑफ कोर्स मैं विंग को साथ ले जाऊँगा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिस्टर लान ने कहा, देखा। फिर ये सुनकर मैडम लान ने कहा, 4 साल मतलब तुम लोग 4 साल नहीं आओगे? विंग ने कहा, मैम मैं कैसे जाऊँगा 4 साल? वांग जी ने कहा, विंग तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? विंग ने लैनजन को देखा, उसके बाद उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लैनजन ने कहा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जाने का मन है तो तुम जा सकते हो। विंग ने कहा, मैं जाऊँगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, ठीक है, तो तुम लोग पैकिंग स्टार्ट कर लो। विंग ने पैकिंग कंप्लीट कर लिया। अगले दिन वो लोग निकलने वाले थे। अगले दिन 10 बजे का फ़्लाइट था। वांग जी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सारे लगेज को लेकर गाड़ी में रखता है। बटलर हान रो रहा था। बटलर हान ने कहा, सर अब लोग जा रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, इन दिनों में आप लोगों के साथ बहुत लगाव हो गई हैं, विंग सर के साथ खास करके। विंग ने कहा, बटलर हान तो मेरे फूलों का ध्यान रखना, उन पर पानी डालना रोज़, ठीक है? बटलर हान ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूँगा। विंग ने कहा, हाँ गुड, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय, अपना ख्याल रखना, मम्मा मैं जा रहा हूँ। उसने मैडम यू को हग किया। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम फिर से 4 साल बाद आओगे। विंग ने कहा, मेरा भाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। शिजिए आपको भी, और वेंचिंग तुम्हें भी। वेंचिंग ने कहा, बाय विंग। और इधर जियांग फेंगमिया ने भी बाय कहा। मैडम लान को भी विंग ने हग किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग हम लेट हो रहे हैं। मिस्टर लान ने कहा, हाँ जल्दी करो, तुम लोग लेट हो रहे हो। विंग ने कहा, ओके ठीक है, बाय मॉम, बाय डैड, बाय बाय मॉम, बाय डैड। ये बोलकर वो गाड़ी में उठ गया। उसके बाद वो निकल गया बाय बाय बोलते बोलते। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग की आंखों को दिखाते हुए हमें लंदन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग और वांग जी अपने गेस्ट हाउस में पहुंच चुके थे। गेस्ट हाउस में आने के बाद विंग ने कहा, वाह यहाँ पर तुम्हारा गेस्ट हाउस भी है। वांग जी ने कहा, मैं कभी कभार यहाँ पर आता हूँ ना, इसीलिए रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मैंने खरीद कर रखा है। तुम्हें पसंद आया? विंग ने कहा, वाह कितना शांत जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वांग जी ने उसकी हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर शांत जगह पर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है? विंग ने कहा कि क्या मतलब? वांग जी ने कहा, मतलब, और फिर उसने विंग को उठा लिया अपनी गोद में। विंग ने कहा, तो तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कहा, मेरी वाइफ को ले जा रहा हूँ बेडरूम की तरफ। विंग ने कहा, लैंजन मैं बहुत थक गया हूँ। लैंजन ने कहा, मैं भी थक चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से सब कुछ कर ले और सो जाए, हम आराम करें। विंग ने कहा, तुम कितने गंदे हो लैंजन, बीस्ट कहीं के। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, बट तुम्हारे हस्बैंड को अभी मेल की बहुत ज़रूरत है, उसे फूड चाहिए और उसका फूड अपने साथ लेकर आया है वो।
और वो अपना फूड ऐसे नहीं छोड़ सकता है, समझी। और ये बोलकर वो विंग को लेकर बेडरूम में चला गया। उसके बाद वहाँ से एक आवाज़ आती है, लैंजन के बच्चे बीस्ट कहीं के, तुम कितने और राउंड्स लोगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। लैंजन ने कहा बस एक राउंड और। विंग ने कहा बकवास बंद करो। और फिर विंग बेहोश हो गया। वांग जी ने कहा विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, विंग उठो। उसने उसके फेस को सहलाते हुए कहा विंग तुम मुझे ऐसे बीच सड़क में छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हें उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा। विंग अभी तक मैं शांत नहीं हुआ हूँ, विंग प्लीज़ ना। लेकिन विंग नहीं उठता है। वांग जी ने कहा विंग के बच्चे, उफ, अब मैं क्या करूँ। वांग जी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो उठ गया। उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आया। उसके बाद उसने विंग को फ्रेश कर दिया, क्लीन कर दिया। उसके बाद वो उसे हग करता है। हग करने के बाद वो पर सो गया। थोड़ी देर बाद वांग जी की सांसें विंग को सुनाई दे रही थी। तब विंग ने अपनी एक आँख खोला और उसके बाद 2 आँख। फिर उसने वांग जी की नोज़ के पास अपनी नोज़ को ले गया। उसके बाद उसने देखा अच्छे से। उसने कहा सो गया है। आज अगर मैं एक्टिंग नहीं करता तो ये मुझे मार डालता। बाप रे, बीस्ट कहीं का। और फिर वांग जी ने आंखें खोलते हुए कहा अच्छा। विंग ने कहा तुम अभी तक सोए नहीं। वांग जी ने कहा अच्छा तो तुम एक्टिंग कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता। विंग ने कहा देखो मैं कोई एक्टिंग नहीं करता, मैं सच में बेहोश हो गया था। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब तो तुम होश में आ गए हो ना। और फिर ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया। विंग ने कहा लैंजन तो तुम कितने अच्छे हो ना, तो तुम कितने शांत हो। वांग जी ने कहा अभी दिखाता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ। फिर वांग जी शुरू हो गया। विंग ने कहा लैंजन के बच्चे। और फिर यहीं पर ये सीन कट होती है। वांग जी अपना काम करता है और फिर घर आता है और फिर वो विंग को तंग करता है। वो हर रोज़ एवरीडे मीन्स एवरीडे विंग को प्यार करता है। विंग को भी वांग जी का ये प्यार अच्छा लगता है। वो वांग जी को कभी रिजेक्ट नहीं करता है। उन दोनों का प्यार ऐसे ही चल रहा था। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन मैडम लान को विंग कॉल लगाता है। मतलब वो लोग कॉल करते हैं, लेकिन आज विंग बहुत खुश था और कॉल लगाते हुए कहा मॉम एक गुड न्यूज़ है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्या मेरी ग्रैंड चाइल्ड आने वाली है। विंग ने शर्माते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो वीडियो कॉल था। मैडम लान साफ साफ विंग की फेस को देख पा रहा था कि वो शर्म के मारे कितना लाल हो चुका है। पास में ही वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग की चिक्स को पिंच करते हुए कहा मॉम आपको नहीं लगता कि ये डॉक्टर को अपना ख्याल रखना चाहिए, ये मेरी बात ही नहीं मानता है। मैडम लान ने कहा देखो बेटा अपना ख्याल रखना, समझी, और वांग जी जो बोलता है वही मानना। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर मैडम लान ने थोड़ी देर बात किया। उसके बाद विंग ने कॉल कट किया और सबको ये न्यूज़ दिया, अपने मॉम को, गगा को, वेंजिंग को, सिजिए को, सबको। विंग बहुत खुश था कि फाइनली उसके घर में एक क्यूट सी बेबी आने वाला है, वांग जी और विंग का प्यार बनकर। और ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी ही उनके घर में आ जाता है। विंग बहुत ही क्यूट एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है। वांग जी बहुत टेंशन में था कि ओटी में क्या हो रहा है। लेकिन जब उसे बच्चे की साउंड सुनाई दिया कि बच्चा रो रहा है, तब वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश था। फाइनली वो फादर बन गया, कोई आ गया जो उसे पापा बुलाएगा। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और वो इतना खुश था कि उसका मन कर रहा था कि वो भी नाच ले। जब विंग को जनरल में शिफ्ट किया तब वो विंग के हाथ पकड़ के, उसकी आंखों में आंसू थे तो वो रो रहा था। विंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा लैंजन तुम रो रहे हो ना, देखो हमारी बेटी तुम्हें कैसे देख रही है। वांग जी ने अपनी बेबी को देखा जो उससे ही देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उसकी आंखें बिल्कुल वांग जी की तरह था, लेकिन उसका लिप्स बिल्कुल विंग की तरह। वांग जी ने कहा ये हम दोनों का मिक्सचर है। ये सुनकर विंग ने कहा जस्ट शट अप वांग जी, ये हम दोनों का बेबी है। विंग ने कहा तुम ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कैसे कर सकते हो। वांग जी ने कहा नहीं विंग, देखो इसकी आंखें देखो बिल्कुल मेरी तरह और इसकी नोज़ भी, लेकिन तुम इसके चिक्स और इसके लिप्स को देखो बिल्कुल तुम जैसा है। विंग ने कहा अभी ऐसा लग रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब देखना थोड़ा अलग और लगेगा। वांग जी ने कहा हाँ मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर जाएगी, है ना। विंग ने कहा तो मैं कौन सा बुरा हूँ। वांग जी ने कहा तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। विंग ने कहा जस्ट शट अप। वांग जी ने कहा तुम सिर्फ एक्टिंग करते हो। और जब तुम बेड में रहते हो तब विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा क्या कह रही हो, बेबी है यहाँ पर। वांग जी ने कहा तो वो सुन लेना कि उसकी मॉम कितनी एक्टिंग करती है। विंग ने एक आंख छोटी करते हुए कहा अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मार दूंगा। वांग जी चुप हो गया, लेकिन वो अपनी बेबी को देख रहा था और हंस रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कहा देखो ना विंग, इसके छोटे छोटे पैर कितने क्यूट हैं। विंग ने कहा हाँ। और फिर वो लोग उसको लेकर
घर आते हैं और उसके बाद वो वांग जी सबको वीडियो कॉल करके दिखा रहा था और सब लोग बहुत मिस कर रहे थे बेबी को, क्योंकि वो लोग लंदन में थे अभी। विंग अपने बच्चे का ख्याल रख रहा था, फीडिंग करवाना, उसकी कपड़े चेंज करना, बिस्तर गीला हो जाए फिर चेंज करना। वांग जी भी उसकी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। वांग जी अपना काम कर रहा था और बच्चे को भी वो देख रहा था, ख्याल रख रहा था, और विंग का भी। कभी कभी वांग जी विंग के लिए खाना भी बनाता है, उसके कपड़े भी वॉश करता है और बेबी के भी। विंग बहुत खुश था, धीरे धीरे करके बेबी बड़ा हो रहा था। और विंग तब बहुत ज़्यादा खुश था जब विंग के 2 दांत आए थे और बेबी हंस रहा था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ने कहा, देखो 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 वांग जी, इसके 2 दांत आए हैं और पता है ये सबको काटता फिर रहा है। मुझे भी काटा, पता है मेरी नोज़ में काट लिया था इसने। वांग जी ने अपनी फिंगर को बढ़ाते हुए कहा, मुझे काट के दिखाओ। तुरंत बेबी ने उस फिंगर को अपनी माउथ में ले लिया और उसे सक करने लगा। वांग जी ने कहा, देखो मुझे नहीं कट रहा है, मेरा बेबी मुझे नहीं काटेगा, है ना। तभी वांग जी चिल्लाता है, तभी विंग ने कहा, देखा नहीं काटेगा ना, देखो इसको दांत आया ना इसलिए काट रहा है सबको, इसका तीत देखो कितना क्यूट है। वांग जी ने कहा, छोड़ो छोड़ो बेबी, छोड़ो मेरा हाथ, उंगली, ओह विंग देखो कितनी ज़ोर से काट रहा है। विंग ने कहा, बेबी छोड़ो, पापा के हाथ को छोड़ दो, लेकिन बेबी नहीं छोड़ता है, वो थोड़ी देर बाद छोड़ता है। वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, मेरा बेबी कितना ख़तरनाक है, अले ले बेबी मेरे पास आ जाओ। फिर उसने बेबी को गोदी में ले लिया। उसके बाद उसने फ़ोटोज़ क्लिक किया और फिर वो सबको सेंड कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वांग जी भी अपने बेबी के साथ। ऐसे करके ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद वांग जी और विंग फाइनली अब चाइना वापस आ रहे थे। सब लोग तैयारी कर रहे थे और सब लोग अपने अपने काम पर लग गए थे। जिंगसी को फिर से डेकोरेट कर रहे थे वो लोग, और फिर से जिंगसी में नया कलर किया गया था और जिंगसी के सारे फर्नीचर को चेंज कर दिया गया था और जिंगसी बिल्कुल नई तरीके से सज चुका था। फाइनली वांग जी और विंग वापस आते हैं। वांग जी और विंग गाड़ी से वापस आते हैं और लान हाउस के सामने गाड़ी रुकता है। उसके बाद विंग गाड़ी से बाहर आता है और वांग जी भी। मैडम लान दौड़ कर आती है और उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग बेटा तुम कैसे हो। विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप कैसे हो। वांग जी ने कहा, मॉम मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर, आपने मुझसे नहीं पूछा। मैडम लान ने कहा, तुम तो अच्छे ही हो ना, तुम्हें दिखाई दे रहा है। वांग जी ने कहा, मॉम ये बिल्कुल गलत बात है। फिर मैडम लान ने कहा, ये छोड़ो, बताओ वो कहाँ है। विंग ने कहा, कौन। फिर मैडम लान ने कहा, मेरी दोस्त, मेरी नई दोस्त कहाँ है, हाँ उसे लेकर नहीं आए तुम लोग। विंग ने कहा, उसे नहीं लेकर आओ तो मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। केसी बाहर आओ बेटा गाड़ी से। मैडम लान ने कहा, केसी बाहर आ जाओ। फिर एक क्यूट से लिटिल गर्ल को दिखाई जाती है जो कि गाड़ी से बाहर आती हैं। फिर मैडम लान ने कहा, वाह विंग ये कितना क्यूट है। उसके बाद मैडम लान ने उसे हग कर दिया। मैडम लान ने कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है। फिर केसी ने कहा, मेरा नाम लान लान केसी है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वाह तुम कितनी क्यूट हो, बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। वांग जी ने अपने सीने को ऊंचा करते हुए कहा, हाँ क्योंकि ये मेरी बेटी है। मैडम लान ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। और फिर ये बोलकर वो लोग अंदर आ गए। विंग की और वांग जी की बेटी का नाम था केसी, लान केसी। उसके बाद वो लोग जिंगसी में आ गए। विंग ने कहा, वाव नए कलर, वाव नए फर्नीचर मॉम। मैडम लान ने कहा, तुम लोग आने वाले हो ना, इसीलिए मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। बटलर हान ने कहा, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। केसी ने कहा, मम्मा ये दादाजी कौन है। विंग ने कहा, ये तुम्हारा दादाजी है, इसका नाम है हान दादा, तुम इसे हान दादा बोलोगी। केसी ने कहा, और आप इन्हें क्या बोलते हो। फिर विंग ने कहा, ये तो हमारे अंकल है ना, हम इसे हान अंकल बुलाते हैं। फिर केसी ने कहा, हान दादाजी क्या मुझे पानी मिलेगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुनकर बटलर हान ने कहा, ज़रूर मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो चला गया पानी लाने के लिए। केसी ने कहा, मुझे नीचे उतार दो ना मॉम, मुझे देखना है। फिर उसे नीचे उतार दिया विंग ने। केसी ने कहा, मेरा घर, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि मेरा रूम किस तरफ है, मेरा कौन सा मेरा रूम है। वांग जी ने कहा, 2nd फ्लोर में, पहला कमरा तुम्हारा है ना मॉम। फिर मैडम ला ने कहा, हाँ, और हमने उसे ठीक भी कर दिया, क्लीन है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। केसी ने कहा, ओके दादी माँ। और फिर केसी ने
मैडम लान के हाथ को पकड़ लिया और उसके बाद वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगे। विंग ने कहा, लैनसन फाइनली हम घर वापस आ गए। विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, हाँ हम वापस आ गए। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद वांग जी ने विंग के नेक के पास किस किया और अपनी नोज़ के साथ उसकी नोज़ को रब किया। फिर वांग जी ने कहा, विंग तो तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कहा, क्या लगता है? वांग जी ने कहा, तुमने कहा था ना जब हम लंदन में थे। विंग ने कहा, क्या कहा था मैं? वांग जी ने कहा, तुमने कहा था कि हम जब घर वापस आएंगे तब हम मतलब किसी की भाई या बहन के लिए हम प्लानिंग करेंगे। विंग की दोनों कान रेड हो गए। उसने कहा, सिमलेस तुम क्या बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या बातें करो, तुम्हें नहीं लगता कि किसी का एक भाई या बहन होना चाहिए जिसके साथ वो पूरा दिन खेले? देखो ना यहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ। और फिर ये बोलकर विंग उससे अलग होता है। उसने कहा, कितना दिन हो गया, हम लोग रूम में नहीं गए, देखता हूँ रूम कैसा है अब जाकर। हाँ, वांग जी ने कहा, हाँ चलो चलो जल्दी चलो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। विंग ने कहा, तुम नहीं आओगे? वांग जी ने कहा, मैं भी जाऊँगा। वांग जी विंग के पीछे जाने लगता है और विंग आगे। वो लोग रूम के अंदर आते हैं। उसके बाद वांग जी दरवाजे को बंद कर देता है। विंग ने कहा, वाह, नया कलर, नई फर्नीचर, नया बेड, वाह लैनजन। वो लान वांग जी की तरफ घूमता है। लान वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंग अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मुझे डर नहीं लगता घोस्ट से, समझे? वांग जी ने अपने कमर पे हाथ रखते हुए कहा, सही कहा, हाँ मुझे तो लगता है घोस्ट को तुमसे डर लगता है। विंग ने कहा, हाँ इसीलिए तो ना। वांग जी ने कहा, हाँ इसीलिए तुमने उसे भगा दिया। वाओ। विंग ने कहा, देखा? वांग जी ने कहा, हाँ है तो ना मेरी वाइफी। विंग ने कहा फिर से। वांग जी ने कहा, वाइफी वाइफी वाइफी। विंग ने कहा, शट अप शट अप शट अप। वांग जी ने उस क्लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे लेकर बेड पर गिर गया और फिर वहाँ पर उन दोनों का प्यार स्टार्ट हो जाता है। और फिर इधर केसी पूरे घर को देखते हुए कहा, अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। मम्मा ने कहा था कि हमारा घर सबसे खूबसूरत है और हमारा घर सबसे इना 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 खूबसूरत है। मैडम ला ने कहा, हाँ इतना खूबसूरत है। और फिर उन्होंने केसी को गले लगा लिया। उसके बाद उसने कहा, अब तुम्हारी मम्मा, तुम और हम, दादाजी सब लोग हैप्पी रहेंगे। केसी ने कहा, हाँ हमारा एक हैप्पी फैमिली। और फिर मैडम ला ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, हमारा एक हैप्पी फैमिली। बटलर हान आ गया। उन्होंने कहा, ये लीजिए आपका पानी। केसी ने पानी को लिया। उसके बाद वो बैठ गया, फिर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने ग्लास को रखते हुए कहा, फाइनली मैं विंग की ज़िंदगी में वापस आ गया। विंग। और तभी मैडम ला ने कहा, अरे केसी बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? केसी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नए स्कूल में आ गया उसके बाद मेरे कितने दोस्त बनेंगे। मैडम ला ने कहा, बहुत दोस्त बनेंगे क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो ना। केसी ने कहा, सच में? मैडम ला ने कहा, हाँ सच्ची में। और फिर केसी ने अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। उसके बाद सीन कट होती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग टोटल 8 मंथ्स का प्रेग्नेंट था और वो अपनी टमी को लेकर इधर उधर घूम रहा था। केसी ने कहा, मॉम मुझे मेरा वाटर बॉटल नहीं मिल रहा है, मैं स्कूल कब जाऊँगा? विंग ने कहा, केसी देखो अपने रूम में, मैंने वहीं पर तो रखा था ना, बैग के पास। केसी ने कहा, मिल गया। और मेरा शू कहाँ है? मुझे वो भी नहीं मिल रहा है, एक शू नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल गया है मॉम। विंग ने कहा, बिल्कुल डैड जैसा है, कुछ भी नहीं ढूंढता है। केसी ने कहा, अरे मिल गया, मुझे मिल गया मॉम। फिर वो नीचे आता है। उसके बाद उसने कहा, मैं तो मेरा नोटबुक लेना भूल ही गया। फिर मैडम लान वहाँ पर आ गई। केसी ने बैग को रख दिया नीचे और फिर वो दौड़ लगाया ऊपर की तरफ अपनी नोटबुक लेने के लिए। विंग ने कहा, बिल्कुल भुलक कर लड़की है। मैडम ला ने कहा, क्या किया? विंग ने कहा, आपने कहा था ना मॉम बिल्कुल डैड पर गई है, बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ भूल जाती हैं, देखिए फिर से दौड़ लगाया, गिर जाओगी, धीरे चलो। केसी ऊपर गई और फिर अपनी नोटबुक को लेकर फटाक से आ गई। उससे कहा, बाय मॉम, मेरी बस आ जाएगी। ये बोलकर उसने अपनी बैग को उठा लिया और फिर वह चली गई वहाँ से। विंग ने कहा, कमर में दर्द हो रहा है और इन दोनों बाप बेटी को संभालते संभालते किसी दिन मैं ही बेहोश हो जाऊँगी। मैडम ला ने कहा, बैठ जाओ, आराम करो, काम करने वाले लोग हैं ना यहाँ पर। विंग ने कहा, हाँ लोग हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मिल रहा है, किसी को वो नहीं मिल रहे, ये सुनते सुनते मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैडम ला ने कहा, ठीक है अब इतना टेंशन मत लो, बेबी ठीक है ना? विंग ने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हाँ अब सुनो बेबी, अपने पापा के ऊपर मत जाना और ना ही दीदी के ऊपर, समझे? ये सुनकर मैडम ला ने कहा, हाँ बिल्कुल मॉम पर जाना, डॉक्टर बनना तुम।
विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ तुमको डॉक्टर बनना है, समझे? और मैडम लान ने कहा, हाँ ज़रूर बनेगा। और फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर टाइम कुछ ऐसे बीत जाती है। एक दिन विंग का लिवर पेन स्टार्ट होता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो एक अल्फ़ा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसका नाम उन्होंने लान आईवान रखा था। आईवान बिल्कुल विंग जैसा है, विंग जैसा नटखट है और पढ़ाई में सबसे आगे। विंग उसका ख्याल रखता है और केसी का भी, और वांग जी उन तीनों का ख्याल रखता है, विंग का भी। वांग जी और विंग हैप्पी थे अपनी फैमिली के साथ, अपने 2 बच्चे के साथ, और उनके 2 बच्चे भी अपनी मॉम डैड के साथ बहुत खुश थे। आगे चल कर केसी बिज़नेस को हैंडल करता है। वो बिज़नेस में अपने पापा का हेल्प कर रहा था। केसी 25 साल की हो गई थी लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं किया था और केसी के लिए तरह तरह के रिश्ते आते रहते थे। विंग ने कहीं बार कहा लेकिन केसी ने कहा, भी नहीं करनी है मुझे, 30 साल तक बिल्कुल भी नहीं। इधर हमारा जो आईवान था वो एक डॉक्टर बन गया था। और फिर एक दिन विंग ने सूप बनाया था और फिर इधर आईवान ने कहा, मॉम हमें ऐसे सूप नहीं पीना चाहिए, हमें और हेल्दी खाना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ लेकिन मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आईवान ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पापा का बीपी हाई है इसीलिए ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तो और पापा। तभी वांग जी ने कहा, बस करो बेटा, तुम्हारी मम्मी तो डॉक्टर थी और अब तुम भी शुरू हो गए हो। आईवान ने कहा, ये सच है मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ कुछ बोलो अपने पापा को। केसी ने कहा, है कुछ मत बोलना, समझे, चुप रहो तुम। आईवान ने कहा, दीदी आप बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, आप ख्याल नहीं रखते हो। फिर केसी ने कहा, नहीं पापा आप चिंता मत कीजिए, आप कुछ भी खा सकते हो, मैं हूं ना आपके साथ। वांग जी ने कहा, देखा 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 युवान, सीखो अपनी सीजिए से कुछ। युवान ने कहा, सीजिए मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, बस चुप हो जाओ, अब खाना खा लो। फिर वो लोग चुपचाप अपना खाना खाते हैं। एक रिश्ता आता है केसी के लिए और वहाँ पर वो लोग रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर केसी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी केसी बिज़नेस को संभाल रही थी और आईवान को एक लड़की पसंद आती है जो वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए आई थी। वो एक स्टूडेंट थी और आईवान उसे बहुत पसंद करने लगता है और आगे चल के आईवान के साथ उस लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वो लोग घर में आ गए थे और लान हाउस में आईवान रह रहा था और जिंगसे में हमारा लान वांग जी और विंग रह रहा था। लान वांग जी और विंग बेंच में बैठे हुए थे बाहर गार्डन में और वो सामने 2 बच्चे को खेलते हुए देखते हुए कहा, लैनजन एक बात कहूँ, केसी और आईवान भी इतने छोटे थे ना, कितना अच्छा लगता था उन दोनों के हाथ पैर। वांग जी ने कहा, हाँ लेकिन अब वो दोनों मॉम डैड बन गए हैं। टाइम कितना जल्दी बीत गया ना। लैनजन ने कहा, हाँ टाइम कितना जल्दी बीत गया। लैनजन और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखे थे। तभी वो 2 बच्चे रोने लगे। विंग ने कहा, क्या हुआ? तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, दादी माँ देखो ना, देखो इसने मुझे मारा, तुम बहुत बुरे हो शीशिए। शीशिए ने कहा, अरे जान मैंने तुम्हें मारा नहीं था, मैंने बस धक्का दिया, तुम गिर गए, मैं जानबूझ के नहीं किया मेरा भाई। वो दोनों जुड़बे थे, ट्विंस, वो दोनों ही अल्फ़ा थे। विंग ने कहा, इधर आ जाओ। वांग जी ने कहा, इधर आओ। और फिर वो दोनों उनके पास आ गए। विंग ने देखा कि उसके हाथ में थोड़ा सा लग गया है, वो छिल गया है और वहाँ से खून निकल रहा है। विंग ने अपनी हैंडकरचिप को बाहर निकाला और क्लीन करते हुए कहा, ऐसा नहीं करते बेटा, मम्मी बहुत डांटेगी तुम दोनों को। जियान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, दादी माँ आपको पता है इसने मेरे को धक्का दिया। शीशी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया ना। ये सुनकर जियान ने कहा, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। लान शीशी और लान जियान वो दोनों ही अल्फ़ा थे और वो दोनों ट्विंस थे। वांग जी ने शीशी को गोद में लेते हुए कहा, ऐसा नहीं करोगे ना। शीशी ने कहा, दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी ने उसके नोज़ को पिंच करते हुए कहा, हाँ अब ऐसा नहीं करना, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेंगी तुमको। विंग ने जियान को गोद में लेते हुए कहा, हाँ और तुम भी। शीशी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो जियान। जियान ने कहा, ओके इट्स ओके। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, ये दोनों कितने प्यारे हैं ना। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बहुत प्यारे हैं। विंग ने वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपनी हेड को रखा और वो दोनों सनसेट को देख रहे थे। इधर जब उन दोनों ने देखा कि वो 2 बच्चे सो गए हैं तब वो दोनों हंसते हुए कहा, देखो ये लोग सो भी गए। फिर वांग जी ने कहा, बहुत थक गए होंगे, तब से खेल रहे हैं ना। फिर विंग और वांग जी उन दोनों बच्चे को गोद में उठाते हुए रूम की तरफ चले गए। वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ के रखा था और वो दोनों अंदर जा रहे थे।
यहाँ पर एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांग जी जवान थे और विंग ने आई युवान को गोद में लिया था और वांग जी ने केसी को गोद में लिया था। वो दोनों भी सो चुके थे और विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के अंदर आ रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और यहीं पर ही इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और थैंक यू सो मच जिन्होंने इस फ़ैन फिक्शन में इतना प्यार दिखाया है, क्योंकि ये वाला हॉरर था। और हाँ, शानवांग का न्यू एफएफ आ चुका है, तो क्या कर रहे हो? अभी तक आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, शायद देख लीजिए जाकर, ठीक है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। और थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा, हम ऐसे ही अच्छे से फ़ैन फिक्शन सुनते रहेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वांगशन वन शॉट एफएफ लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।